बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में क्लास 11th में नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है और आवेदन की शुरुआत हो चुका है। लास्ट डेट है 18/4, मतलब कि 18/4 तक आप ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अब ऐसे में आप जानते हैं सभी प्रोसेस जो है ऑनलाइन मोड में चल रहा है, अर्थात कि यूएफएसएस के पोर्टल के माध्यम से आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और वहीं से आप अपना लॉगिन वगैरह करके आगे मेरिट लिस्ट वगैरह में या कुछ भी चीज़ें एडिट करना है तो सभी चीज़ें आप कर पाएंगे। अब समस्या कहाँ पे है सर, कि जैसे ही आप 2026 से 28 सत्र में इस तरह कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि आवेदन वगैरह ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो बाकी सभी चीज़ें तो ठीक है, आपका कॉमन सा डिटेल मांगा जा रहा है, आप भर दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ इस फॉर्म में आप भर रहे हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का चयन कीजिए। यहां से आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में नामांकन लेना है उस डिस्ट्रिक्ट में उस कॉलेज का और किस संकाय से आप नामांकन लेना चाहते हैं। और 350 रुपया, जब 10 आप कम से कम चुन लेंगे, अधिकतम 20, तब आपसे फी वगैरह लेकर आपका फॉर्म सबमिट कराया जा रहा है। अब समस्या यहीं पे है कि बाकी डिटेल तो सभी विद्यार्थी सही सही भरेंगे, लेकिन किस रूप में सर कॉलेज चुने, क्योंकि कॉलेज में देखिए आपको वहां पे पूरा 2 साल पढ़ाई करना है, 11th अपना 12, कि हमको 2 साल पछताना नहीं पड़े। क्योंकि काफी कॉलेज जो है आपके रिजल्ट में काफी मैटर रखता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी शानदार है, उसके साथ साथ को ये नहीं अफसोस हो कि मैंने इस कारण से मुझे पता ही नहीं था पहले जानकारी, इस वजह से मैंने एक गलत कॉलेज में नामांकन ले लिया। और किस रूप में कॉलेज का विकल्प भरे कि सर हमारा प्रथम मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाए और हमारा सबसे पहले नामांकन हो जाए। तो अभी का ये वीडियो उसी तैयार किया गया, ध्यान से चीजें देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो है 2-4 बस महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं, उस पर आप फोकस रख के उसको ध्यान में रख के कॉलेज का विकल्प का चयन करेंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सीट तो काफी है, मैट्रिक में बिहार बोर्ड से मात्र मतलब लगभग 12,35,000 विद्यार्थी ही आपको मतलब पास वगैरह किए हैं, लेकिन 17.5 लाख से अधिक सीटें हैं। तो इस रूप में आपको कॉलेज का विकल्प भरना है। 2-3 चीजें पे हम लोग फोकस करेंगे, एक तो आपको 2 साल पछताना नहीं पड़े, पहला, और दूसरा जो है आपका रिजल्ट बिल्कुल शानदार आए, और तीसरा जो है आपका मतलब कि प्रथम मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम वगैरह आ जाए। तो आइए समझते हैं ध्यान से कि किस तरह आपको कम से कम 10 ही भरना है, जो कम से कम है। अधिकतम जो 20 है, 20 आपको नहीं भरना चाहिए, 10 काफी होता है, क्योंकि एक ही कॉलेज में आपको नामांकन लेना है। तो कॉलेज का विकल्प भरते समय सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रथम चयन सूची में नाम आ जाए, सबसे पहले आपका नामांकन हो, तो आपको अपने अंक के हिसाब से 10 कॉलेज का चयन कीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है सर, तो देखिए आपका जितना अंक आया है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करेगा कि इसमें नहीं है कि आप मान लीजिए आगे फॉर्म भर दिए तो आपका नामांकन हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 18 तक डेट है, जब सही विद्यार्थी फॉर्म वगैरह भर देंगे, फिर सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, वो भी विद्यार्थी अपना फॉर्म वगैरह भर देंगे, तो उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कट ऑफ लिस्ट एक निर्धारित करता है। अब कट ऑफ लिस्ट जो आएगा तो उसमें अगर चाहते कि आपका मतलब कि सबसे पहले आपका नाम आ जाए तो आपका जिस रूप में अंक है उस हिसाब से कॉलेज का चयन कीजिए। और ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाटा रहता है कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का अंक है, समझने के लिए 50 से 55% के बीच में, ठीक है, किसी विद्यार्थी का इसके बीच में अंक है। अब वो क्या करेगा कि वो एफएसएस के वेबसाइट पे जाएगा, आगे मैं सिखा दूंगा, और पिछले साल का कॉलेज का डाटा देखेगा और देख लेगा जिस कॉलेज का कट ऑफ इसके आसपास गया था वो सभी कॉलेज भरेगा तो उसका आसानी से प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर गलती से उस कॉलेज का उसने प्रथम मेरिट लिस्ट में मतलब कि फर्स्ट पे विकल्प भर दिया जिसका कट ऑफ पिछले साल 80-85% गया था तो उसका नाम नहीं आएगा। अगर उसी तरह आपका नंबर मान लीजिए 80% से ज्यादा है और आपको और शानदार कॉलेज मिल सकता है तो उस हिसाब से अपना अंक के हिसाब से मतलब अपना कॉलेज का विकल्प चयन करेंगे। तो पहला यही आपको ध्यान में रखना है कि आपका जितना अंक है उसी हिसाब से कॉलेज के विकल्प का चयन करना है ताकि आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कॉलेज के विकल्प का चयन करते समय। दूसरा आप सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से समझ के रखिएगा कि कॉलेज आपके आसपास हो, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि काफी ज्यादा दूर, क्योंकि अभी तो विद्यार्थी मोटिवेट होकर नामांकन करा लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हो जाए इनको ये लगता है, लेकिन आगे जब आपको 11th में बार बार क्लासेस करना जाना होगा, 12 में एग्जाम देने आपको जाना होगा, फॉर्म भरने जाना होगा, डमी एडमिट कार्ड लाने जाना होगा, तब आपका पढ़ाई बाधित होगा। क्योंकि उस समय आप कहीं ना कहीं क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको आने जाने में समय लगेगा, वहां पे रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा, तो आपका उस समय बाधित होगा। तो उस समय आपको काफी पछतावा होगा, कहां से कहां मैंने नामांकन ले लिया। तो ये हमेशा इंश्योर कीजिए कि कॉलेज जो है वो आपके आसपास हो, ताकि अगर मान लीजिए किसी कारण देखिए कॉलेज एक तो आसपास है तो आप मान लीजिए थोड़ा सा वहां पे लोगों से जान पहचान रहता है तो कुछ चीजें अगर मैनेज होने वाला हो तो आप करा सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जाना होगा एग्जाम देने
तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अपना पूरा चीज़ें निपटा के अपना आसानी से मतलब कि जो भी आपका कोचिंग वगैरह है, जो भी क्लासेस, जो भी अदर वर्क है उसको करके और उसके बाद आप जाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आपको हड़बड़ी में और कॉलेज कहाँ से आसपास हो, ये कॉलेज ये इससे डिसाइड कीजिएगा कि आपके या तो घर के आसपास हो और नहीं तो जहां पे रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे भी रह के, मान लीजिए किसी शहर में आप चले गए, अगर 2 साल आपको जहां पे रह के पढ़ाई करना है उसके आसपास के कॉलेज का विकल्प भरिएगा, ताकि कॉलेज जाने में या आपको कभी कभी अटेंडेंस की भी क्राइटेरिया लग जाता है कि 75% अटेंडेंस फुलफिल करना है, या आपको फॉर्म भरने तो जाना ही पड़ेगा, एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा, तो उस समय आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो ये इंश्योर करना है आपको भी रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी के आसपास के कॉलेज का विकल्प आपको भरना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि रिजल्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आप एक तो ऐसे भी देखते हैं कि हड़बड़ाहट में मतलब कॉपी वगैरह जांच होता है, और दूसरा कि रिजल्ट का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, ठीक है। क्योंकि काफी स्कूल कॉलेज होंगे जिनका देखिएगा हमेशा जब आपका इंटर का सेंटर भेजेगा तो अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजता है, अच्छे अच्छे का मतलब वहाँ पे सभी सुविधाएं रहेगा, और काफी स्कूल कॉलेज का काफी घटिया जगह पे हमेशा सेंटर भेजते रहा है। और काफी देखिएगा +2 विद्यालय का रिजल्ट काफी शानदार आता है, और काफी का देखिएगा कि विद्यार्थी कितना भी अच्छा से लिखते हैं तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा चीजें उनको लगता है कि मुझको कम अंक मिल गया, तो वो कहाँ से मतलब कि वो चीजें होता है, तो रिजल्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड। ये कैसे पता करेंगे सर? देखिए बाकी तो जो मैंने पहला बताया मार्क्स के अनुसार वो तो आप आसानी से मतलब कि पता है आपका नंबर कितना है, उस हिसाब से आगे मैं बता रहा हूं, ऐसे कॉलेज का लिस्ट देखकर और विकल्प भर देंगे। दूसरा कॉलेज आपके आसपास है वो भी आसानी से आप पता कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे जानेंगे सर? तो रिजल्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड जो है ना वो कहीं पे भी जो उसमें विद्यार्थी पढ़े होंगे, कोई ना कोई तो पढ़ा ही होगा आपसे पहले, तो वो लोग बता देते हैं, या ऐसे भी चारों तरफ रहता है कि हाँ इस स्कूल कॉलेज का रिजल्ट अच्छा आता है, इसका खराब आता है। तो ये जरूर एक बारी चेक कर लीजिएगा कॉलेज का विकल्प भरते समय, क्योंकि एक बार आप भर देंगे तो उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। तो कॉलेज का प्रीवियस जो रिजल्ट का रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट में आपको सजेशन दूंगा, ये पता कर लीजिएगा कि प्रैक्टिकल का अंक जो है अच्छा से मिलता है, क्योंकि इंटर में देखिए मैट्रिक में तो ठीक है 20 अंक था आपका साइंस में, 20 अंक सोशल साइंस में, लेकिन इंटर में काफी प्रैक्टिकल मैटर करता है। जैसे कोई विद्यार्थी मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे तो समझ रहे उसका 30-30 नंबर आपका मतलब 30-30 नंबर रहेगा प्रैक्टिकल एक विषय में, 3 विषय में प्रैक्टिकल हो गया तो आपका 90 अंक, समझ रहे हैं 90 अंक, मतलब 310 नंबर आप ला रहे हैं और 90 में 90 मिल गया तो आपका 400 हो गया। तो प्रैक्टिकल का अंक काफी मैटर करता है, और प्रैक्टिकल में भी यहां पे पास करना होता है। तो काफी स्कूल कॉलेज में अगर मान लीजिए 30 में कम से कम 12 अंक लाना पड़ता है, 40%, इससे कम दे दिए तो पता चला विद्यार्थी सब लिखने के बावजूद फेल कर गए। काफी विद्यार्थियों का रिजल्ट आता है तो आप देखिएगा तो उसमें प्रैक्टिकल में उनको एब्सेंट कर देता है स्कूल। तो ये सब चीजें नहीं हो इस स्कूल कॉलेज में, जहां पे भी आपका नामांकन लेने जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पे आप प्रीवियस रिजल्ट का जब रिकॉर्ड पता करेंगे ना तो कोई ना कोई विद्यार्थी मिल जाएगा जो आपसे पहले वहां पे इस साल रिजल्ट जिनका आया हो या उसके पिछले साल, तो बता देंगे कि हाँ प्रैक्टिकल का अंक यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो यही महत्वपूर्ण 4 बिंदु है जिसको ध्यान में रख के आपको अपना कॉलेज का विकल्प भरना है, ठीक है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आप कॉलेज का लिस्ट देखेंगे, कैसे आप कट ऑफ देखेंगे, किसका कट ऑफ कितना गया था, और कैसे आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। तो कैसे आप कर सकते हैं चलिए वो भी हम लोग सीखते हैं। इन सभी काम के लिए चाहे आपको फॉर्म भरना है, कॉलेज का लिस्ट देखना है, AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। इस चैनल का नाम इस तरह से टाइप करके सर्च कीजिएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आ जाइएगा एडमिशन नामक कैटेगरी में, और एडमिशन में देखिए यहाँ पे लिखा है BSc UFSS 11th एडमिशन, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म 2026 से 28। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, सभी जानकारी है, डेट वगैरह है कि 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, कितना फी लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, हर एक चीज़ें यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपके मतलब कि आवेदन करने से पूर्व जो भी चीज़ें समझना चाहिए वो संपूर्ण जानकारी है। यहाँ से कॉमन प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, यहाँ से कॉलेज वाइज जो सीट की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो यहाँ से देख सकते हैं व्यू बटन पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ही आप व्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह ये पेज ओपन करेगा, वेबसाइट के पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। और यहाँ से देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट का देखना है यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से शो बटन पे क्लिक करके आप उसका देख सकते हैं कितना कट ऑफ है, कितना सीट वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले चल के दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह यहाँ से आप कॉलेज का लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा ना कि आपके आसपास कौन कौन सा स्कूल कॉलेज है, कहाँ पे कितना सीटें हैं, उस हिसाब से आप आवेदन करेंगे। और अप्लाई अगर आपको करना है सर
तो अप्लाई वगैरह यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो यहाँ पे लिंक बना है, किसी भी लिंक पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर देगा 2026 से 28 तक का। इसमें आसान है भरना, मैं पूरा यहाँ पे चीजें सिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए, जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं। फिर यहाँ से कह रहा है कि किस साल आप पास किए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल की कंपार्टमेंटल, अगर कंपार्टमेंटल पास किए तो इसमें, अगर एनुअल पास किए तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड भरेंगे, तो अगर बिहार बोर्ड से आप उत्तीर्ण किए होंगे तो आपका सभी डिटेल, आपका नाम, पिताजी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटो वगैरह यहाँ पे मतलब कि अपलोड कर देना है एक स्कैन करके। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी तो नाम वगैरह ऑटोमेटिक उठा लेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह, यहाँ पे किस जिला से आप हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस साल आप पास किए थे, किस साल विद्यालय में नामांकन लिए थे, सभी चीजें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। किस साल विद्यालय को आपने छोड़ा था, ये सभी चीजें यहाँ से सेलेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए अपना विवरण कीजिए, अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मातृभाषा आपका क्या है, नागरिकता क्या है, धर्म क्या है, फिर आपका रक्त समूह अगर मालूम हो तो, नहीं है तो यहाँ पे लिखा है भरना अनिवार्य, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका पत्राचार का पता है कि आपका राज्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ये चीजें यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका क्या है, नगर पंच मतलब ब्लॉक या म्यूनसिपालिटी, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस, हाउस नंबर, विलेज का नाम, ये सभी चीजें यहाँ पे अपना पिन कोड वगैरह, यहाँ पे मोबाइल नंबर सही से भरिएगा, यही मेन है क्योंकि इसी पे OTP वगैरह आएगा, सभी चीजें, और आगे भी नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल ID आपको भरना है। यहाँ पे अपना अगर कोई टेलीफोन नंबर होगा तो भरिएगा, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरिएगा और यहाँ पे टिक नहीं करना है, यही आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे टिक नहीं करना है, क्लियर समझिएगा। सिर्फ यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भर देना है, क्योंकि टिक करेंगे तो आधार कार्ड नंबर गायब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको अपना मतलब कि जो भी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उसको सेलेक्ट करके और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यही प्रमुख है 10 कॉलेज का चयन, तो जहाँ पे भी रह के आपको पढ़ाई करना है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने कॉलेज का ऑप्शन खुलेगा, तो कॉलेज वाला यहाँ पे जो है इस पे सेलेक्ट करके कॉलेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से स्ट्रीम है, यहाँ से स्ट्रीम वाले पे जब कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो जो भी होगा आर्ट साइंस कॉमर्स वो चीज़ें यहाँ से अपना सेलेक्ट कर पाएंगे। और ऐसे ही आपको कम से कम 10 भरना है और अधिकतम 20, और उसके बाद 350 रुपया शुल्क जमा करने के लिए यहाँ पे जो क्लिक करे बना है इस पे क्लिक करके अपना शुल्क वगैरह जमा कर दीजिएगा। तो इस तरह आसानी से अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो बस महत्वपूर्ण यही है कि आपको 2 साल पछताना नहीं पड़े। जो 10 कॉलेज का विकल्प भरना है कम से कम अधिकतम 20, तो उसको बस 2-3 चीजें, एक तो आपका नंबर से आपका मैच करे कि जिस स्कूल कॉलेज का कट ऑफ कम गया हो उसमें, जिसमें कम अंक वाले विद्यार्थी, अगर मान लीजिए आपका कम नंबर आया है तो आपको उसी में आवेदन करना है ताकि आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ज्यादा है तो किसी भी कॉलेज का विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। ऐसे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आपका कितना अंक है तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा अंक आया और किस कॉलेज से। अगर कोई भी आपका कॉलेज का इच्छा हो तो आप वहां पे पूछ लीजिएगा, तो मैं बता दूंगा उसका कट ऑफ से आपका अंक मैच कर रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात है कि आपका कॉलेज आसपास हो और रिजल्ट का रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, ये काफी मैटर करता है। अभी आपको नहीं, लेकिन आगे जब रिजल्ट आएगा तो चीजें समझ में आएगा और आपको वहां पे प्रैक्टिकल का अंक वगैरह अच्छा मिलता है। बस यही 3-4 महत्वपूर्ण पहलू है जिसको ध्यान में रखकर ही कॉलेज के विकल्प का चयन कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानकारी समझ चुके हैं, इसी रूप में आप कॉलेज का चयन करेंगे। और बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।